Hello viewers, how are you all? I hope you are good. Viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about present continuous tense and this is very important topic. So let's come on the topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आज हम इस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की बहुत ही ज्यादा जो चीजें मायने रखती हैं, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हर लेवल के स्टूडेंट के लिए है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये कभी कभी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आता है और ऑलमोस्ट टाइम मतलब कि हमेशा ये आपको क्लास में मिलेगा। क्लास के सिलेबस जो होते हैं उसमें मिलेंगे आपको। और बहुत ज़्यादा हमें जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक डेफिनेटली देखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसके हेल्पिंग वर्ब है, कैसे इसके जो वर्ड ऑर्डर होते हैं वो क्या है और कैसे ये सेंटेंस को बनाता है, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर होने वाली है और बिल्कुल इजी वे में। ओके, आइए सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टेंस की जो पहचान होती है, हम पहचान से शुरुआत करते हैं। तो पहचान हमें पता चलता है कि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है और रहे हैं अगर आ रहा है तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है हिंदी में। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें कि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, सिर्फ वाक्य के अंत में नहीं। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सीधा बोल देते हैं कि सर वाक्य के अंत में, नहीं, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ अगर रहा है, रही है, रहे हैं अगर शब्द लगा हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। राइट, अब इसके वर्ड ऑर्डर को हम समझते हैं। देखिए, पहला हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो कैसे होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका वर्ड ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद इज को, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और उसमें ing लगा करके हम सीधा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर समझ रहे हैं ना, ही सी इट एंड नेम अगर है तो आप इज लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप आई के साथ लगाएंगे एम, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आप लगाएंगे उसी में ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका अफर्मेटिव का तरीका। अफर्मेटिव के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो उसका मैंने वर्ड ऑर्डर जो है लिखा हुआ है। आप इसको चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यस यू में। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस को 3 प्रकार से बनाया जाता है। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है, और ये आपका आई के लिए है। ठीक है, ये वाला फॉर्म आप तब यूज करेंगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है ही, सी, इट या किसी का नाम। अगर इन 4 में से कोई आ रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर यू, दे, वी, अगर इन 3 में से कोई भी आ रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आई आ गया तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आइए मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। जैसे यहां मैंने पहले इसको लिखा तो मैं पहले इसका एग्जांपल दे। मान लीजिए मैंने लिखा वह बाजार जा रहा है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। ध्यान देने वाली बात है, ये आपका वर्ब है और वर्ब के साथ रहा है लगा हुआ है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे ही लिखा हुआ है, मतलब वह लगा हुआ है।
अब वह रहा है, मतलब कोई लड़का है तो लड़के के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे ही। अब हम इस वर्ड ऑर्डर को फॉलो करें क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इज, ही इज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद कह रहा है कि आईएनजी, तो उसी में हम आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा करके, ऑब्जेक्ट क्या है, हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर इज एमआर, इज लिखा मैंने, फिर गो, गो के फर्स्ट गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी मैंने ऐड किया, उसके बाद टू अ मार्केट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। उसके बाद अगला मैटर आता है, जैसे कि तुम किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम किताब पढ़ रहे हो, तो यहां हो जाएगा यू। अब देखिए यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां हो जाएगा यू, यू के साथ लग रहा है आर, यू आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। अब रीड के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो रीडिंग, यू आर रीडिंग अ बुक, ठीक है, यू आर रीडिंग अ बुक, ये रहा आपका। अब अगर आई आता है, वो कौन सी सिचुएशन होती है वो हम आपको बता रहे हैं। आई में यहां देखिए, जैसे मैंने लिखा मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं, तो यहां हो जाएगा आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, एम, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद उसी में आईएनजी ऐड हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे उसी को फुल स्टॉप हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये अफर्मेटिव जो फॉर्मेट है वो आपको बिल्कुल डिक्लेयर हो गया होगा। आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको इसको यूज करना है। मतलब सारा फॉर्मेट वही है, सिंगुलर के साथ आपको इज लगाना है, प्लूरल के साथ आर लगाना है, और आई के साथ एम लगा देना। बाकी का सबका सब वही है कि सब्जेक्ट जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगना सबके साथ है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है या आई है। तो अगर सिंगुलर है तो इज लगा दीजिएगा, प्लूरल है तो आर, और अगर आई है तो एम लगा करके आप इसको शॉर्ट आउट करिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये जो टॉपिक है बिल्कुल ही इजीली वे में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप वहां जाकर के अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें, आइडिया दें कि क्या और इंप्रूवमेंट हो सकता है, या अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको स्प्रेड करिए, फैलाइए और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और जबरदस्त टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।